आहुति की महिमा। सूर्य उदय होने पर यज्ञ करने वाले एकत्र होकर यज्ञ करें। या वे सह सूर्य, जिनके साथ सूर्य है, अर्थात सूर्य आकाश में रहने के समय ही यज्ञ होता रहे। ता नः अध्वरम हिन्वन्तु, वे हमारे यज्ञ को बढ़ाएं। यहाँ ता पद स्त्रियों का वाचक दिखता है। वे स्त्रियां यज्ञ करें। यज्ञ से देवतागण प्रसन्न होते हैं और वे अपना कार्य उत्तम रीति से करते हैं, इसीलिए यज्ञ करना योग्य है। यज्ञ से अनेक लाभ होते हैं, यह जानकर यज्ञ मानवों का करना योग्य है। दिव्य जल इंद्रियों के सहायक, आनंद बढ़ाने वाले और वीर रक्षा करने वाले हैं, अतः उनको शुद्ध रखना चाहिए। समुद्र तक जितनी भूमि है, उस भूमि में कृषि से धान्य आदि अन्न उत्पन्न करना चाहिए। अनेक औषधियों की उत्पत्ति करनी चाहिए, इससे मानवों का कल्याण हो सकता है। संग्रामों युद्ध करने के लिए जो वीर पुरुष जाते हैं और जिनका वहां विजय होता है, उनको ही सर्वदा अवाद पदार्थ प्राप्त होते हैं। अतः संग्राम करने का समय आने पर वीर पुरुष वहां जाएं, अपनी वीरत्व वहां दिखावें और विजय प्राप्त करें और विपुल अन्न आदि उपभोग्य पदार्थ प्राप्त करें। सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम त्वाम आददे। सर्व जगत उत्पन्न करने वाले ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में अष्ट देवों के बाहुओं से और पूषा के हाथों से यज्ञीय पदार्थों को लेता हूँ और उनका यज्ञ में समर्पण करता हूँ। रावा असि, तू उत्तम दान देने वाला है। इदम गंभीरम अध्वरम इंद्राय स तम उत्तमेन पविनाम ऊर्जम स्तवंतम मधुवंतम पयस्वंतम क्रधि। इस बड़े यज्ञ को इंद्र की प्राप्ति के लिए उत्तम साधनों से सामर्थ्यवान, मधुयुक्त, दुग्धयुक्त अर्थात उत्तम हवनीय पदार्थों से युक्त कर। यज्ञ में उपयोग जिनका होता है, वे सब पदार्थ उत्तमोत्तम होने चाहिए। मे मनः प्राणु चक्षु श्रोत्रम आत्मनः प्रजाम पशून गणान तपर्यत। मरे मन प्राण नेत्र कान आत्मा प्रजा पशु और साथी, इन सबको तृप्त करो। यज्ञ से सबको संतोष प्राप्त होता है। मे गणा माँ पितृशन, मेरे साथी जन मेरे साथ विरोध ना करें, मेरे साथी मुझसे दूर ना हो जाएं। वसुमते रुद्रवते आदित्यवते अवमातिग्ने इंद्राय सौभृते सेनाय रायुष्पदे अग्ने त्वाम। धनयुक्त रुद्रों और आदित्यों से युक्त शत्रुनाशक इंद्र के लिए, सोम लाने वाले सेन के लिए, धन के साथ पोषण करने वाले अग्नि के लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। यज्ञीय पदार्थ उससे उद्देश्य के लिए जाते हैं। रुद्र का अर्थ शरीर में प्राण है, ये 11 हैं। शरीर में आदित्य 12 हैं, 10 प्राण हैं, 11वां आत्मा है। 5 प्राण और 5 उपप्राण, एक आत्मा मिलकर 11 होते हैं। स्त्रियां देवी अर्थात दिव्य गुणों से युक्त हैं, इनके दिव्य गुणों का विकास करना योग्य है। व्रत तुरा राधुर गूढ़ता स्वात्रा पत्नी सह, पत्नियाम शत्रुओं को दूर करने वाली, धन की वृद्धि करने वाली, पति की सहायता करने वाली हों। इमे यज्ञम नयत, यज्ञ की सहायता पत्नियां करें। अमृतस्य सोमस्य पिबत, अमृत जैसे सोम रस का पान स्त्रियां करें। स्त्री बलशालिनी हो, भयभीत ना हो, पराक्रम करने वाली हो, बुद्धिमती हो, पाप भाव दूर करें, आनंद बढ़ाने वाली हो। स्त्री में साध शुभ गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। सब कार्यों में तथा सब दिशाओं में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। सब दिशाओं से उत्तम प्रगति होनी चाहिए। इस विषय में सब दक्ष रहें। हे देव, त्वम मर्त प्रशंसः, हे देव तू मनुष्य को उत्तम शिक्षण देने वाला है। त्वतः अन्य मरणिता नास्ति, तुझसे भिन्न सुख देने वाला कोई नहीं है। वाचस्पतये, वाणी का पालन होने के लिए तो शुद्ध हो, वाणी का उत्तम रीति से उपयोग करना हो तो प्रथम अपना आचरण शुद्ध करो। शुद्ध मनुष्य ही अपनी वाणी का उत्तम उपयोग कर सकता है। देवेभ्यः पवस्वः, देवताओं के समीप जाना हो तो प्रथम शुद्ध बनो, इसके पश्चात देवों के पास जाओ। दिव्य गुण संपन्न देव होते हैं, अतः उनके पास जाकर उनसे मिलना हो तो प्रथम स्वयं शुद्ध होना चाहिए। ना ऐसा मधुमती कृदि, हमारा अन्न मधुर हो, अधिक तीखा या अधिक खट्टा ना हो। मधुर अन्न सेवन करने से मन भी मधुर में विचार करने वाला होता है। ते अधाभ्य जाग्रवी नाम, तेरा ईश्वर का नाम शांति देने वाला, जागृत करने वाला हो।
सोमः संरक्षण शक्ति से युक्त ईश्वर की शक्ति है। इंद्रियेभ्य द्वेभ्य पार्थिवेभ्य स्वामृता असि। इंद्रियों के लिए दिव्य जनों के करने के लिए हित तथा पृथ्वी पर रहने वाले मानवों के हित के लिए तू उत्पन्न हुआ है और विद्या से ज्ञान से प्रसिद्ध हुआ है। त्वाम मना अष्टु, तुझे मन शुद्ध होकर प्राप्त हो, अर्थात मन शुद्ध होना चाहिए। सो भव, उत्तम जन्म प्राप्त कर, जन्म से उत्तम बनने का प्रयत्न कर, अपना जीवन पर शुद्ध होना चाहिए। सूर्याय त्वाम मर्चयेभ्य देवेभ्य त्वाम। तुमको सूर्य और सूर्य किरणों को प्राप्त करके रहना योग्य है। सूर्य किरणों में अपना शरीर थोड़ा समय तक रखने से मनुष्यों का जीवन पदार्थ दीर्घ काल तक रह सकता है। सूर्य किरणों का स्थान लाभदायक है। उपरिल्पता भंगेन हता। ऊपर के नियम का भंग करने से मनुष्य जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा। प्राण और व्यान के लिए तेरा जीवन लगाओ, अर्थात प्राणायाम और करके दीर्घ जीवन प्राप्त करो। प्राण के आयाम से मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है। उपयाम गृहीता असि। यम और नियमों को अपने जीवन में लेने वाला तू है। उपयाम उपनियमों के पास रहने वाला, यम नियमों का पालन करने वाला। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति, ये 5 नियम हैं। इनका योग्य रीति से पालन करना चाहिए। अंतः यक्ष, अंतःकरण शुद्ध कर, अंतरिक्ष शुद्धता होनी चाहिए। उरुष्य, अपने बल से सब क्लेशों को दूर कर। राय, इस आज यश्व, धन और अन्न प्राप्त कर, इसका दान कर। ते अंतध्यावा पृथ्वीं दधाम। हे परमेश्वर, तेरे अंदर यह ध्रुव और भूमि है, यह मैं जानता हूँ। ते अंता और अंतरिक्षम दधामि। तेरे अंदर यह विशाल अंतरिक्ष है, यह मैं जानता हूँ, अर्थात तेरे अंदर यह सब विश्व है और तू सब में मेरा यह जानता है। अवरई देवेभ्य सज्जुः परैवे अंतर्यामे मादयस्व। तू दूर के और पास के सब देवों के साथ रहकर आनंद से रहता है। आनंद प्रसन्नता से सदा रहना चाहिए। जन्म से उत्तम बन, बुरा ना हो। स्वडाकृता असि। तू स्वयं प्रयत्न करने रहने वाला बन। मनुष्य प्रयत्नशील हो, आलसी ना हो। इंद्रियेभ्य विषयेभ्य देवेभ्य देवेभ्य मर्चेभ्य। इंद्रियों के तथा सब दिव्य जनों और महाजनों के तेजस्वी पुरुषों के हित करने के कार्य के लिए तू उत्पन्न हुआ है। तेरा कर्तव्य है कि तू इन सब सत्पुरुषों का हित करने वाला बन। पार्थिवेभ्य त्वाम। पृथ्वी पर के सज्जनों का हित करने के लिए तुझे मैं स्वीकारता हूँ। सूर्याय उदानाय त्वाम। सूर्य प्रकाश में रहने वाले के लिए तथा उदान आदि प्राणों से लाभ प्राप्त करने के लिए तुझे मैं प्राप्त करता हूँ। सूर्य प्रकाश से मनुष्य के अनेक लाभ होते हैं। सूर्य आत्मा जगता तस्तपश्चा त्वा मनः स्वा अष्टु। मुझे उत्तम मन और दान भाव प्राप्त हो। मनुष्य का मन उच्च विचार करने वाला और दान भाव से युक्त हो। सुपिचा वायु, वायु शुद्धता रहे। मनुष्य जाने के शुचिता वायु करता है, इसलिए मनुष्य शुद्ध वायु का सदा सेवन करे, अशुद्ध स्थान में कदापि ना करे। ना सहस्त्रम नियुत आभूष। हमारे हजारों शुभ गुणों को भूषित कर। बढ़ाओ नियुत घोड़ा, घोड़ों का समूह, काव्य निरंतर बहना, स्थिर रहना 10 लाख की संख्या। ते मध्यम अंधा उपो अयाम। तेरा तृप्ति करने वाला अन्न में प्राप्त करता हूँ। पूर्वम पेयम दधते। तू अपने पास अपूर्व पेय रखता है, उत्तम पेय अपने पास रखना चाहिए। हे इंद्र वायु, हमें सुता इंदवा अवसंति। हे इंद्र और हे वायु, ये निकाल कर रखे सोमरस तुम्हारी इच्छा करते हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। यज्ञ में सोमरस निकाल कर देवताओं को समर्पण करने के लिए रखा जाता है। वयम राया रसमासह मदेम। हम धन से संयुक्त होकर आनंदित होते हैं। देवा हव्येन गावा यवसेन। देवता हवन से और गौएं घास से प्रसन्न होती हैं। अनपशुरपंति धेनु न विश्वाहावत्तम। न भागने वाली गौ को हमारे पास सदा रखो। ऋतायुभ्याम त्वाम। सत्य और यज्ञ के लिए गौओं को इस यज्ञ स्थान में रखता हूँ। वाम मधुमती सुनृता व्रती कसा। तुम्हारी मधुर और सत्य भाषण करने की रीति है। मनुष्य को उचित है कि वह मधुर और सत्य भाषण करे। तया यज्ञम मिमिक्षितम। उस मधुर और सत्य वाणी से इस यज्ञ को परिपूर्ण करो। सदा मनुष्य मधुर और सत्य का भाषण करो। रूपया गृहीता। यम नियमों के अनुसार किसी का स्वीकार करना योग्य है।
अनियमों से किसी का स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुबीरः वीरान पर एहि, स्वयं उत्तम वीर बनकर उत्तम वीरों को प्राप्त कर। रायः पोषेण यजमान अपि एहि, धन और पोषण साधनों से युक्त होकर यजमान को प्राप्त कर।